तो समझ गए होंगे आप मैं इनका क्या करूँगी। और जब कड़ी पत्ते की बात हो तो एकदम से इसकी खुशबू और एकदम से ध्यान आ जाता है कि हम बना रहे होंगे इडली सांभर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और आज मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ इडली बनाने की, और देखूँगी टाइम लगेगा तो सांभर भी बनाऊँगी। तो चलिए तैयारी करते हैं। और मैं बना रही हूँ रवा की, सूजी की इडली बना रही हूँ, क्योंकि सूजी की इडली जो होती है वो थोड़ी सुपाच्य होती है और इजी टू मेक होती है। सूजी मैंने अच्छे से छान लिया, क्योंकि आजकल जो सूजी होती है ना, बरसात में कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। और इसके अलावा मुझे जो जो मसाले चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने शुगर ली है, और सोडा, 2 पिंच सोडा लिया है, ये इसमें दिख रहा है चीनी के साथ ये बगल में। और मैंने लिए हैं 2 इनो का पैकेट, क्योंकि मैं ना इस इडली में ना दही का पानी नहीं डालूँगी, या दही नहीं डालूँगी, या मट्ठा नहीं डालूँगी। मैं डालूँगी इसमें खाली पानी। और जिस प्रोसेस से मैं बनाती हूँ। और अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और इस तेल में डालेंगे हम ये कड़ी पत्ते। और जब तक ये कड़ी पत्ते अच्छे से चटकेंगे, ये ऐसे करके, मतलब कड़ी पत्ते डालने से इसका ना जो फ्लेवर है ना इडली का, वो बड़ा अच्छा सा आता है। और इसमें डालूँगी मैं ये मूंग दाल के सीड्स, और इनको अब हम अच्छे से करेंगे फ्राई, मतलब क्रिस्पी होने तक इनको करेंगे हम फ्राई अच्छे से, जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ये ऑयल में ये कड़ी पत्ता इस तरह से अच्छे से फ्राई हो गया है। सूजी में हम ये सारे के सारे 3 इंग्रेडिएंट्स, नमक, चीनी और ये सोडा, मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, ये हमने इसमें इस तरह से डाल देना है। इसको भी इसमें इस तरह से डाल देना है, इस तरह से अच्छे से डाल देना है। और डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि मैं इसमें मट्ठा नहीं डाल रही हूँ ना, या दही नहीं डाल रही हूँ। तो मैं ये वाला फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ कि मैं सक्सेस होती हूँ कि नहीं होती, मेरी इडली जो है वो स्पॉन्जी बनती है कि नहीं बनती है। इसको इस तरह से अच्छे से चला लेना है, और चलाने के बाद इसको हम कर लेंगे 1 घंटे के लिए सेट। हम इसमें तब डालेंगे जब हम इसको बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने कट कर लिए हैं, इसमें बस ये टमाटर है, लौकी है, और ये तुरई है। बस मैं ये 3 ही सब्ज़ी, 2 ही सब्ज़ी डालूँगी, और 1 टमाटर डालूँगी। और बाकी जो दाल ले ली है मैंने, एक हरड़ ले ली है, और एक ये मूंग धुलवा ले ली, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है सांभर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है वो इमली होती है, क्योंकि सांभर में जो टेस्ट आता है वो इमली और जो हमारा जो ये कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ते का टेस्ट से ही सांभर का स्वाद आता है। तो इसका अच्छा सा तड़का होना चाहिए, तो सांभर अपने आप में स्वादिष्ट हो जाता है। मैंने चढ़ा दी है ताकि ये जो थोड़ी कड़क है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है गैस पे। हम यूज़ करेंगे ये राई के सीड्स और ये कड़ी पत्ता, क्योंकि इसी का तड़का अच्छा लगता है सांभर में। तेल हम डाल देते हैं ठीक ठाक, थोड़ा इज़्ज़तदार। इमली भी उबल गई है और नरम नरम हो गई है, जो कि सख्त सख्त थी। हमारा तेल तैयार है, गरम हो गया है, और हमने ये तड़कना है इसको। ये वाली वेजीज जो हैं वो इसमें डाल देनी है। इसमें दाल डाल दिया, इसको अच्छे से चलाना है। और इसमें वही बेसिक मसाले, अब देखो ना राई का जो, ये राई और हमारा जो कड़ी पत्ता है वो दिख रहा है। और अब इसमें मैं वही बेसिक मसाले डालूँगी जो मेरे घर के ही होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्च और हल्दी। ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं इसमें। इमली का पल्प था ना, उसमें मैंने पानी डाल दिया और इमली को अच्छे से मैश कर दिया। अब आजकल तो इमली अच्छी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कि भिगाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छे से घुल गई है, और अब मैं इसको सीधा इसमें डाल दूँगी। मैंने इस पानी को डाल दिया है और थोड़ा इसको ऐसे मैश कर दिया है। बस डायरेक्ट पका दो इसको। इमली का जो ये पल्प है ये थोड़ा सा बचा दिया, क्योंकि जो हमारे जो श्रीमान जी है ना, उनको ना सांभर थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। और भाई वही है ना, पतियों को खुश करने का तरीका तो उनके पेट से जाता है। तो अगर पति खुश हुआ तो भाई पत्नी भी फिर खुश रहती है। मतलब ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये हैं
पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे। आजकल के ज़माने में तो इन शब्दों की शायद कोई वैल्यू भी ना होगी, क्योंकि लड़की भी काम कर रही है और लड़का भी काम कर रहा है। तो पति को अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना के, और पत्नी को अपने पति को खुश रखना चाहिए, तभी सफल घर गृहस्थी चलेगी। चलो अभी ये सेट हो रहा है और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज, मतलब अब खुद ही घूम रहा है ये। और अभी ये सेट हो गया, इतने में मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। चटनी के लिए मैंने ले लिया ये धनिया, ये है अदरक और लहसुन। लहसुन तो जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं ना, वो सब जगह हर क्विजीन में डाल देते हैं। हम वो अन्ना नहीं है ना, अन्ने वाली चटनी नहीं बना रही हूँ मैं कि अन्ना टाइप। और ये है हमारा कोकोनट, तो बनती है कोकोनट की चटनी। इन सबको मैं अपने इस मिक्सर जार में डाल दूँगी। भाई कच्चा नारियल नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसी से जुगाड़ किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे नमक और धनिया पाउडर। चलो फटाफट से ग्राइंड कर देते हैं। मिर्ची डालना तो भूल गई थी, अब मिर्ची भी डाल देते हैं। और हमने ना मिर्ची डाल दी, तो हमें ना वही काम करने चाहिए जिन कामों से ना हमें खुशी मिलती है। और मेरी चटनी बनके हो गई तैयार। आप चाहे तो ना इस कोकोनट चटनी में ना राई का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत राई राई हो गया, इसलिए मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया। मुझे ये ऐसे प्लेन चटनी अच्छी लगती है। बट हाँ, धनिया और हरी मिर्च का कितना अच्छा कलर आया है। इन सबकी प्रिपरेशन करने में ना किचन कितना मैसी हो गया है। ये सारा का सारा ये मेरा मैसी किचन, तो बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन, कैमरे के पीछे कितनी मेहनत होती है। उफ, इन सबको समेटने के लिए मैं अकेली नन्ही जान। इसको 1 घंटा, और अब हम इसमें डाल देंगे ये इनो। और जैसे ही इसमें इनो पड़ेगा, इसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ना, वो चालू हो जाएगा। ये बस अब इस तरह से जब हो जाएगा, तो अब हमको इडलियाँ बनानी शुरू कर देनी है। अब ये अच्छे से इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और हमें इसमें तुरंत, अब हमें जो ये इडली स्टैंड है ना, इनमें अच्छे से ग्रीसिंग करनी है। ये ऐसे करके सारे का सारे दिख भी हैं, वीडियो में आ रहे हैं। ये ऐसे ऐसे करके मैं सारे के सारे को ग्रीस कर देती हूँ। फिर मैं डालूँगी इसको इस तरह से, ऐसे। ये मेरा 16 का इडली स्टैंड है और मैं इसको इस तरह से सबको मैं अच्छे से मैं भर देती हूँ। मेरा ये भी फिनिश हो गया है और मेरे ये सारे के सारे 1 2 3 4 ये मेरे परफेक्टली बन गए हैं। ये मैंने ऐसे इसको परफेक्टली फुलफिल कर दिया है। तो मैं इसे उठाऊंगी और ऐसे करके मैं इसको ऐसे रख दूँगी, ये, और इसको हम लगा देंगे ढक्कन बस। और इस तरह से ये 10 मिनट में पक जाती है। ये ऐसे चेक करो, अगर चाकू में चिपकन लगती है तो और पका लो, अदरवाइज़ ये अच्छे से, थोड़े से कसर है अभी इसमें और इसमें भी थोड़ी सी कसर है। तो चलिए, ये मेरी इडली सांभर और चटनी है तैयार। और मेरी इडली ना, ये आप देख सकते हैं कैसी स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनी है। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है। इडली हमारी अच्छी है, इडली स्पॉन्जी बनी है, सांभर भी अच्छा है और चटनी भी अच्छी है। तो आज का इडली सांभर और चटनी मैंने खुद ही टेस्ट किया, क्योंकि हमारे श्रीमान जी तो ऑफिस जा रखे थे। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।